नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, लेकिन जिसकी तैयारी ज्यादातर लोग बहुत देर से शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी अपनी बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे 40 की उम्र के बाद। कुछ लोग कहेंगे जब इनकम अच्छी हो जाए, कुछ कहेंगे जब घर परिवार की जिम्मेदारियां कम हो जाएं। सुनने में ये बातें काफी तार्किक और सही लगती हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई थोड़ी अलग है। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती गलत इन्वेस्टमेंट चुनना नहीं होती। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम शुरुआत करने में बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये समय का खेल है। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसी वजह से इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक खास ताकत है, कंपाउंडिंग। ये वो जादू है जो साधारण लोगों को भी अमीर बना सकता है, बशर्ते उसे पर्याप्त समय मिले। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की सही शुरुआत कब है, जल्दी शुरू करना इतना जरूरी क्यों है, क्यों बहुत से लोग अनजाने में देर कर देते हैं, देर करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, और कैसे आप अभी से शुरू करके एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति 20 या 30 साल का होता है तो उसे रिटायरमेंट बहुत दूर की बात लगती है। उसका पूरा ध्यान करियर बनाने, अच्छी नौकरी या बिजनेस करने, अच्छी इनकम कमाने, शादी, घर, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर होता है। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इसी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग लगातार पीछे धकेल दी जाती है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। लेकिन दोस्तों यही सोच सबसे महंगी पड़ सकती है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा समय से मिलता है। जितना ज्यादा समय आपका पैसा काम करेगा उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करते हैं। 12% सालाना रिटर्न पर जब आप 60 साल के होंगे तो आपका फंड लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। अब अगर आप यही 5,000 रुपये 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 60 साल तक सिर्फ 60 रुपये से 65 लाख ही बन पाएगा। यानी सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। ये है कंपाउंडिंग की ताकत और देर करने की कीमत। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि जल्दी शुरू करने वाले लोगों को कम पैसा लगाकर भी बड़ा फंड तैयार करने का मौका मिलता है। अब सवाल ये है कि लोग देर क्यों कर देते हैं। शॉर्ट टर्म फोकस, हम आज की समस्याओं और खर्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रिटायरमेंट को दूर की चीज समझना, 30 साल बाद की बात हमें असली नहीं लगती। पैसों की कमी का बहाना, जबकि छोटी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, कंपाउंडिंग और समय के महत्व को नहीं समझना। नतीजा, 50 से 55 साल की उम्र में अचानक चिंता शुरू हो जाती है। तब जाकर हम जल्दबाजी में गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं हो पाता। तो समाधान क्या है? अभी शुरू करें, चाहे आप 22 साल के हों या 38 साल के। आज के दिन से ही छोटी शुरुआत कर दें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। SIP से शुरू करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में निवेश करें लंबे समय के लिए। हर साल अपने निवेश को 10 से 15% बढ़ाते जाएं। इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस को पहले तैयार रखें। अपनी उम्र, इनकम और खर्च के हिसाब से एक रिटायरमेंट गोल तय करें। अगर आप 25 से 30 साल के हैं तो हर महीने 10 से 15% इनकम को निवेश करने की कोशिश करें। अगर आप 35 जोड़ हैं तो 20 से 25% तक बढ़ा दें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। दोस्तों रिटायरमेंट सिर्फ पैसा नहीं, ये आजादी है। बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना टेंशन के जिंदगी जीने की आजादी। तो आज ही फैसला कर लीजिए कि आप अपनी रिटायरमेंट जर्नी कब शुरू करने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताएं आपकी उम्र क्या है और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कब शुरू की है या कब शुरू करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।